डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। मतलब है डर्टी मनी किसका? ये दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से एक है। हजारों करोड़ों का घोटाला किया है। कैश फॉर जॉब स्कैम, कैश फॉर ट्रांसफर स्कैम, कैश फॉर कॉन्ट्रैक्ट स्कैम। इसके नाम पर जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं तमिलनाडु के, उनको लूटा गया है। और अभी तो तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है स्टालिन की सरकार को कि क्यों नेहरू जैसे एक भ्रष्टाचारी मंत्री को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ शिकायत नहीं की जा रही है जबकि सबूत है। और अब स्टालिन गवर्नमेंट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए उनको संरक्षण दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस और डीएमके के टॉप नेताओं को भी मिलता है? उनको बताना चाहिए कि क्या वो करप्शन के साथ है या वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। Ever since the DMK and Congress government has come to power in Tamil Nadu, the days of women's safety are over. Women feel extremely vulnerable in Tamil Nadu because the perpetrators of the maximum number of crimes against women, they are having some association or protection from DMK. And just recently, a DMK functionary sexually assaulted and murdered a 2.5-year-old child. We have seen the incident in Anna University. We are seeing daylight rapes and molestations, gang rapes of young girls. The number of crimes against women is constantly rising. We are seeing daylight rapes and molestations, gang rapes of young girls. The number of crimes against women is constantly rising in Tamil Nadu. This was never seen during the tenure of Amma Jayalalitha ji. So it shows that today women are not safe, but those who say ladki hu lad sakti hu, the likes of Priyanka Vadra, they are not even opening their mouth when the most brutal rapes and crimes are committed by DMK leaders. It shows that women's safety has been completely compromised by this government. जब से डीएमके कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में आई है तो महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन अपराधियों का कहीं ना कहीं डीएमके जा रही है क्योंकि इन अपराधियों का कहीं ना कहीं डीएमके कनेक्शन होने की वजह से इनको पुलिस और स्टेट संरक्षण मिलता है। अभी एक डीएमके का नेता पकड़ा गया जिसने एक 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट रेप किया और वो बच्ची को मार दिया। अन्ना यूनिवर्सिटी में भी डीएमके के नेता इन्वॉल्व थे। ऐसी कई सारी केसेस है जिसमें डीएमके के नेता इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे लोगों को पुलिस बचाती है। इसीलिए विमेन क्राइम्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा पूर्ण तरीके से चुप है। कोर्ट से क्लीन चिट पहली रैली में केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली को खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है और साथ ही में बहुत जल्द उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन के समय कहा बहुत जल्द बीजेपी को पावर से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को केवल पाठशाला के नाम पर मधुशाला दी, जिन्होंने कहा कि हम 2 बेडरूम में रहेंगे और फिर शीश महल बना दिया, जिन्होंने हर प्रकार का भ्रष्टाचार और स्कैम किया और जिन्होंने अपने ही गुरु अन्ना हजारे तक को नहीं बख्शा और अन्ना की उंगली छोड़कर लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव,
इस प्रकार के नेताओं की उंगली पकड़ ली, कम से कम उनको दिल्ली के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से आज दिल्ली की सबकी उंगली पकड़ ली, कम से कम उनको दिल्ली के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से आज दिल्ली की सरकार काम कर रही है, ऐसा तो 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया। हाँ, पर एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी, अब तो पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं। आपका यदि मॉडल इतना बेहतरीन है, इतना बढ़िया है, तो पंजाब तो आप एक हफ्ते में नशा मुक्त करने वाले थे। किया क्या? नशा कारोबार बढ़ गया। आप तो हर महिला को 1000 रुपए देने वाले थे पंजाब में। दिया क्या? आप तो वहां के किसानों को हर फसल के लिए एमएसपी राज्य सरकार की ओर से देने वाले थे। दिया क्या? आपने किसानों को लाठी डंडा, नौजवानों को धोखा, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया और नशा कारोबारियों का कारोबार बढ़ाया। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने पंजाब को भी बर्बाद कर दिया, उनको कम से कम अब दिल्ली के बारे में बोलने की कोई हैसियत या अधिकार नहीं बचा है। So standing up, Kejriwal declared that BJP will be soon thrown out of power and BJP government ruined Delhi. See, those who betrayed Delhi and ruined Delhi in 10 years, they were the ones who gave Madhushala instead of Pathshala. Instead of 2-bedroom hall kitchen house that they were going to stay in, they took the VVIP facilities and built Sheesh Mahal at the peak of COVID. They did corruption and scandal in every department. And after ruining Delhi, they have gone to ruin Punjab. They should not be speaking about what has happened in Delhi. In the last 1 year, we are seeing how Delhi is transforming. But the question is that you have the responsibility of Punjab also. How many women have got 1,000 rupees as promised by you? How many unemployed have got the unemployment bhatta promised by you? How many farmers have got the MSP on all the crops that you have promised them? How many times you have caught hold of the Nasha Karobaris whom you were going to eliminate in 7 days after forming the government? So, after betraying Delhi, you are also betraying Punjab, and you have no right to lecture to people of Delhi.